अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और a और b होते हैं, ये कोई भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसकी एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है -4 एंड 7। इसका हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो बी होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हम इसको लेट कर सकते हैं, ये ए है, और 7 को लेट कर सकते हैं, ये बी है। जब भी किसी चीज़ का हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है, इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ये इक्वल है जी के, ये जी के इक्वल है इस तरह से। अब ये हमारे पास ए है और ये बी है। इन्वर्स क्या होता है? अगर हमने जी का इन्वर्स फाइंड करना तो वो 1/z होगा, इसको कहते हैं इन्वर्स। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इन्वर्स फाइंड करना हो तो फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो होता है a/a² प्लस b²। दरमियान में हम इसको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है कोमा ही कहा जाता है, ठीक है। ये देखें -b/a² प्लस b², ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी जो है वो हमने सिर्फ a और b की इसमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है, तो पुट करते हैं। ये देखें -4 जो है हमारे पास a है, तो हम -4 a की जगह पे लिखेंगे, और नीचे -4 a की जगह और उसका आएगा स्क्वायर, प्लस लगाएंगे दरमियान में। b हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर, दरमियान में आएगा कोमा, माइनस लगाएंगे ये वाला, और b की वैल्यू है 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, और नीचे a का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, ये इक्वल है 1/z के। अच्छा जी, -4 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। अब देखें -4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। ये माइनस का स्क्वायर प्लस कैसे होता है? ये इस तरह से होता है, -1 का स्क्वायर हो तो हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 × 1 1, तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। -7 हमारे पास है -7, ये वाला एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, तो हम इसको करेंगे 4 का स्क्वायर है 16 है, प्लस ये वाला लगाएंगे, माइनस स्क्वायर के साथ हो गया प्लस, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, ये ऐसे हो गया। -4 फिर एज इट इज़ लिखेंगे, 16 + 49 इक्वल होता है 65 के, यहाँ पे -7 ये वाला, और नीचे आएगा 65, तो ये हमारे पास हो गया इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, √2 और -√5। फिर से हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, इसको जी के इक्वल हम लेट कर लेंगे। इन्वर्स फाइंड करना तो ये इसका फॉर्मूला है, वही आपने जहन में रखना है और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। ए हमारे पास क्या है? ये वाली वैल्यू, और बी हमारे पास क्या है? ये वाली। तो ऊपर ए है तो √2 लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, √2 है, इसका आएगा स्क्वायर, यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास b है -√5, तो -√5 का होल इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है b, तो माइनस ये वाला फॉर्मूले का, और b जो है वो -√5 है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया इसको। नीचे वही सीन है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखें √2 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे ये जो स्क्वायर है ये √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 नीचे बच जाएगा, प्लस स्क्वायर होता है ये माइनस को प्लस कर देता है, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था।
तो ये इसको कटिंग कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इधर है माइनस और माइनस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और नीचे ये √5 आ जाएगा, और नीचे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये वाला भी इसके साथ कैंसिल, तो 2 प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस होगा, तो यहाँ पे भी 5 है। अब देखें 2 और प्लस 2 को प्लस कर देना 5 में तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे √2 एज इट इज़, √5 ऊपर और नीचे वाले को प्लस करेंगे तो 7। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसके अंदर क्या करना है, वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 और 0, इसको भी लेट करेंगे 0 के इक्वल फॉर्मूले में ही पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे a हमारे पास 1 है, ऊपर a है, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस b है तो यहाँ पे -0 आ जाएगा। -0 के साथ प्लस हो माइनस हो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता। नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखें 1 एज इट इज़, नीचे देखें 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 एंड 0 को प्लस करेंगे 1 आएगा, यहाँ भी सेम वही 1 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1 1 होता है, और 0 डिवाइडेड बाई 1 0। किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड हो तो उसका आंसर जो है वो 0 ही होता है। तो ये एक मेथड था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इन्वर्स को फाइंड करने का। इसका एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, वो हम अगले क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी कि किस तरह रैशनलाइजेशन करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर हमने क्या करना है, सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने कहा था जो a प्लस b अयोटा की शक्ल में लिखे जाते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हमने इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। इसमें कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा है कि ये a प्लस b अयोटा की फॉर्म में आएगा। ये जो a होगा ये उसका रियल पार्ट होगा, और ये जो b होगा जो अयोटा के साथ होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, बाद में इस फॉर्म में आएगा जब, तो तब उसमें से ये इसके पार्ट्स निकलेंगे। रैशनलाइजेशन करनी है, वो किस तरह करते हैं ये देखें। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, लेकिन जो अयोटा के साथ साइन होता है उसको हमने चेंज कर देना। तो ये इस तरह से आ जाएगा ऐसे। देखें अगर हम इनकी कटिंग कर देते हैं तो 1 बचता है, तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं होता, तो इस तरह हम सपोज कर सकते हैं। तो इसको कटिंग नहीं कर देना आप लोगों ने, इसको हम रैशनलाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले के साथ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसको इससे कराना है, फिर दूसरी वैल्यू को लेना इससे कराना और फिर इससे कराना है। इस तरह से इनकी होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, 2 को जब -5 से करेंगे तो -10 आएगा और अयोटा आएगा 7। फिर ये वाला इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो यहाँ आएगा -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आता है और साथ में आ जाएगा अयोटा। ठीक है, माइनस माइनस होता है यहाँ पे प्लस, 7 का टेबल पढ़ें जी 5 तक तो होता है 35। यहाँ पे 2 अयोटा हैं तो अयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू देखें, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है जिसे हम कह सकते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखें अब ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखेंगे तो वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, अयोटा वाले से प्लस माइनस किया जा सकता है। 8 अब सिंपल एक कांस्टेंट है, तो इधर कोई और ऐसा सिंपल कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों को जब करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले का आएगा तो बड़े के साथ माइनस है तो माइनस। इनका आंसर आएगा 38 अयोटा प्लस 35 एज इट इज़, और अयोटा स्क्वायर जो होता है ना वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे। नीचे आएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा जी, अब ये देखें, इसको एज इट इज़, और ये वाला माइनस जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -35 हो जाएगा। नीचे आंसर होगा, यहाँ पे भी एयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब जी 8 और -35 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -27 और -38 आयोटा एज इट इज़ आएगा साथ, और नीचे हो जाएगा, यहाँ देखें माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और 16 और 25 को जब हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 41। ठीक है, अब ये 41 27 के नीचे भी और 38 के नीचे भी है, तो इसको हम कर लेते हैं सेपरेट, मतलब इस तरीके से। तो इनके दरमियान हम कोमा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अब ए हो गया और ये हो गया बी अयोटा के साथ। अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंपल वैल्यू होती है वो होती है रियल। तो ये वाली इतनी वैल्यू होगी रियल, और अयोटा के बगैर -38/41 होगी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर है, और डिवाइड करते हैं 1 + अयोटा के साथ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, पीछे वाले से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा चलें ये वाला करा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, -2 को ए सपोज कर लें और 3 अयोटा को बी सपोज कर लें। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल आता है a² + b² + 2ab के। तो हमने इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। देखें जी, -2 हमारे पास a है तो -2 का आएगा सबसे पहले स्क्वायर। ठीक है, ये a² प्लस b का स्क्वायर है, b हमारे पास 3 अयोटा है तो 3 अयोटा का भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab। 2 फॉर्मूले का, a है -2 और b है 3 अयोटा। डिवाइड कर देते हैं 1 + अयोटा के साथ। चलें जी, मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस में हो जाता है, और 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, 3 का स्क्वायर 6 और अयोटा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 7। ये देखें, ये प्लस ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा -2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और अयोटा आ जाएगा जी 7। अच्छा, ये 1 + अयोटा हो गया, नीचे वही 4 ऊपर एज इट इज़। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इसको भी हमने लिख दिया, नीचे 1 + अयोटा आ गया। इसको अभी हम सोल्व कर रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 - 9 इक्वल होता है -5 के। तो ये हमारे पास अब आई है सिंपल इक्वेशन, जिस सिंपल फॉर्म बन गई है उसकी। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस में किया था। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे, अगर आपने पीछे से सही वाले क्वेश्चंस देखे हुए तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह रैशनलाइजेशन करते हैं। नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना, उसमें अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करके आगे मल्टीप्लाई भी करा देते हैं और डिवाइड भी, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, इसी -5 को माइनस अयोटा से करेंगे तो +5 अयोटा आ जाएगा। बेहतर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करें। तो -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अयोटा ही रहेगा। अच्छा जी, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखें, हमने फॉर्मूला यूज़ किया था a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देना इधर। अच्छा जी, ये देखें, अयोटा और अयोटा इनकी वैल्यूज़ सेम है ना, तो इनकी वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखें, -12 + 5 इक्वल होता है -7 अयोटा के, +12 यहाँ पे आ जाएगा -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -12, डिवाइड कर देंगे 1 + 1, ये प्लस हो जाएगा
ऊपर आएगा, देखें जी -12 और -12 इक्वल होता है -17 के, और ये 7 आयोटा साथ वैसे ही, और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो वो होगा 2 के इक्वल। अब देखें 17 के नीचे भी 2 है, डिवाइड हो रहा है, और 7 के नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है। इनको अगर हम सेपरेटली लिखें इस तरह से, दरमियान में कोमा लगा दें और ये लिख दें। मैंने पहले भी बताया था जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, और जो सिंपल वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास रियल पार्ट। अच्छा, हमारे पास अब थर्ड पार्ट है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो सिंपल था, इसको भी वैसे ही करना है। तो जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 और 1/2 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। 4 क्वेश्चन है वो इस वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये बाकी सेम तकरीबन वही फॉलो कर रहा है। तो इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -54/25 एंड 117/25 आयोटा। इसमें भी रियल पार्ट ये वाला और इमेजिनरी ये वाला है। आप लोग सोल्व करें। अगर आप लोगों को कहीं से कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रूव करें कि जी बार इक्वल है जी के इफ़ जी इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, यानी कि लेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास है a + b आयोटा, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे a + b आयोटा आ जाएगा। और अगर हम जी बार करें तो उसमें बार जो होता है ना, उसमें आयोटा वाली जो होता है ना साइन आयोटा के साथ, उसको हम चेंज कर देते हैं। इसको बेसिकली कहते हैं कॉन्जुगेट। ये प्लस का है तो इसको माइनस में कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, जी बार इक्वल है जी के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जी बार क्या है हमारे पास, a - b आयोटा, इक्वल का साइन लगाएंगे। जी हमारे पास है a + b आयोटा। देखें जी, अब a इस तरफ क्या हो रहा है प्लस, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखें a के साथ कैंसिल तो ख़त्म हो गया। अब b आयोटा इक्वल आएगा b आयोटा के। यहाँ देखें जी, ये प्लस माइनस का है, इस तरफ ले जाएं इसको, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखें ये दोनों सेम है और प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको 2b आयोटा b लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालेंगे, 2 और आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके इसने हो जाना है डिवाइड। इस तरह से 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो हमारे पास आंसर आता है 0। हमारे पास b आ गया। हमने प्रूव करनी है ये चीज़। ठीक है, ये हमने इक्वेशन जो है प्रूव करनी है। इसके अंदर वैल्यू पुट करें सबसे पहले b वाली, फिर इसके अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर करके देखें, z का आंसर आएगा, b की जगह पे हमने लगाना है 0। ठीक है, 0 आ गया, तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और z का आंसर आ गया a आ गया। आगे देखें, हम जी बार में इसको पुट करते हैं जो कि है ये। ठीक है, b की वैल्यू है 0, उसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है सेम। अब देखें हमारे पास z और z बार इक्वल है, दोनों का आंसर क्या है a। इससे क्या प्रूव हो गया कि z बार इज़ इक्वल टू z है। और ये देखें ये जो a है ना, ये रियल पार्ट है। मैंने बताया हुआ है कि a + b आयोटा में ये वाला होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी। तो हमारे पास रियल पार्ट आंसर आ गया है, तो इसका मतलब ये रियल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी हेडिंग हमारे पास दी हुई है, फॉर z एलिमेंट ऑफ c शो दैट z + z बार डिवाइडेड बाय 2 इज़ अ रियल नंबर ऑफ z, मतलब रियल ऑफ z होगा। अब इसके अंदर भी हमने लेट करना है। ये पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ हद तक मैच करता है लेकिन सारा तो नहीं करता। अच्छा जी, z इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं a + b आयोटा। z बार हम अब जब लेट करेंगे तो उसमें हम आयोटा वाले के साथ के साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ c है ना, तो इसमें हम आयोटा वाले के साथ साइन चेंज कर देंगे।
अच्छा जी, इसमें इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना है कि ए प्लस बी आयोटा प्लस इसको लिखेंगे ए माइनस बी आयोटा, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे, देखें ए के साथ प्लस हो जाएगा तो 2a, और ये बी आयोटा और बी आयोटा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में हो जाएंगे कटिंग, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और नीचे डिवाइड करेंगे 2 के साथ। अब ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा ए। फिर से वही बात है कि ए प्लस बी आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, हम कम्प्लेक्स नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। ए उसका रियल पार्ट है, बी उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये है हमारे पास रियल नंबर, रियल ऑफ जी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ये दिया हुआ है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो प्रूव करने की इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है। इसमें हम लेट करते हैं जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा दिया हुआ है, और जी बार जो है वो हमारे पास ए माइनस बी आयोटा। जब जी को हमने इसके इक्वल लेट किया है तो उसका जो कॉन्जुगेट है मतलब बार है, तो उसमें आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट कर देते हैं, तो जी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी आयोटा, ये माइनस है, इसको ऐसे रखो, ठीक है। और जो जी बार की वैल्यू है वो इस तरह से लिख दें ब्रैकेट में, और नीचे 2 आयोटा दिया हुआ है तो वही लिखना है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख के, अब ये माइनस अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस माइनस ए, और ये माइनस जब इसके साथ होगा तो हो जाएगा प्लस बी आयोटा। अच्छा जी, नीचे आ गया 2 आयोटा। अब देखें ए के साथ कैंसिल हो गया, बी आयोटा और बी आयोटा दोनों हो रहे हैं प्लस, तो हम इनको प्लस करके लिख देंगे 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। देखें 2 से कैंसिल, आयोटा आयोटा से कैंसिल, आंसर में क्या बचा b। यहाँ देखें ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी यही प्रूव करना था हमने, और आंसर में भी यही है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, जो कि है मोड ऑफ जी का स्क्वायर इक्वल जो है वो प्रूव करना है जी डॉट जी बार के। इसमें भी हम लेट कर लेंगे, जी हमारे पास ए प्लस बी आयोटा है, ठीक है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं, और जी बार जो है वो हमारे पास है ए माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व करते हैं। देखें जी का बार इक्वल होता है अंडर रूट, ये हमारे पास एक हिसाब से लगा लें फॉर्मूला भी होता है कि अगर किसी चीज़ का हमने मोड लेना हो तो अंडर रूट और उसके अंदर पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो उनका भी स्क्वायर आता जाता है और दरमियान में प्लस आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, जी में ए वैल्यू है और एक है बी, तो हम इनको ऐसे लिख देंगे। इसमें अब आपने आयोटा नहीं लिखना, ठीक है, आयोटा नहीं लिखना क्योंकि ये ए है और ये बी हमारे पास है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास आ गया जी बार, जी मोड, इसका अब लेना है हमने स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ आ जाएगा स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी बार का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड, सोल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, राइट हैंड साइड है जी डॉट जी बार, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हमने ये वाली जी की वैल्यू और जी बार की वैल्यू को आपस में करना है मल्टीप्लाई। जी की वैल्यू है ए प्लस बी आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे जी बार के साथ, इस तरह हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को ये वाली माइनस बी आयोटा के साथ किया तो ए बी आयोटा और साथ में आ जाएगा माइनस, इसको करेंगे प्लस आएगा ए बी आयोटा इस तरह से। अब ये देखें ये प्लस का ये माइनस का, माइनस आया, बी और बी मल्टीप्लाई होंगे तो बी का स्क्वायर, आयोटा और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा का स्क्वायर। ये देखें ये और ये सेम वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस की हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचा ये, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये देखें इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना था, तो जी मोड का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया,
और जी डॉट जी बार जो है उसका आंसर भी आ गया। तो ये दोनों हमारे पास हो गए हैं प्रूफ। तो इसी को हमने प्रूफ। अच्छा जी, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया हुआ है और ये पार्ट 1 था। और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड जो है वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह आप लोगों को अवेलेबल होंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ होती प्रैक्टिस से है एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ओके जी, खुदा हाफिज़।